कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शख्स कत्ल। मुश्तइल शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर मार डाला। जौहर चरंगी के करीब सैयद रहबर नामी शख्स डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हो गया। फरार होने वाला एक डाकू मुश्तइल शहरियों के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद से मारा गया। शहर में रमज़ान के दौरान डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल अफराद की तादाद 9 हो गई। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुतालिका SHO को मुअत्तल करने का हुक्म। SSP ईस्ट से SHO का साबिका और हालिया रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू हलाक, 5 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर में शहरियों से लूट मार करके फरार होने वाले 3 डाकुओं का राशिद मिनहाज रोड पर पुलिस से सामना। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मुलजमान दौरान इलाज दम तोड़ गए। मंगोपीर में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। नॉर्थ नाजाबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब बहादुर शहरी ने डाकू को दबोच लिया, पिस्तौल छीन ली। शहरियों ने मुबैना डाकू की धुनाई करके खूब भड़ास निकाली। यहाँ पर चोर और सिपाही दोनों का इस शहर से ताल्लुक नहीं है। सिंध हुकूमत को भी मुतनब्बे कर रहे हैं, अगर इस पे कोई फौरी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर MQM अपने लोगों को दोबारा दरखास्त करेगी कि अपनी हिफाजत के इंतजाम आप खुद करें। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल ना किया तो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत को वार्निंग। कहा, ईद के बाद MQM पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ में आज़ाद होगी। कराची में चोर और चौकीदार दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। सिंध हुकूमत से 15 साल की करप्शन का हिसाब भी लेना है। हम अपनी इज्जत और जानो माल बचाने सड़कों पर निकलेंगे। सक्खर में 13 साल के बच्चे का लर्जा खेज कत्ल। मुकदमे में नामजद मुलजमान यासीन और खालिद को हिरासत में ले लिया गया। वालिदैन की दरख्वास्त पर मकतूल बच्चे का DNA कराने का फैसला। बच्चे के वालिद का कहना है कि बेटा गुज़िश्ता रात को सामान लेने घर से निकला था, जिसे ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। ज़ैनुल आबिदीन 5वीं जमात का तालिब इल्म था। लवाहिकीन का सक्खर प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर धरना। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद अदलिया पर किसी हाल में भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद अदलिया से ही कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत मुमकिन है। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में अक्सरियत ने हाई कोर्ट जजेस के खत का जायजा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से मुलाकात की। हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अदलिया के उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त न करने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था, कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। हुकूमत का चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। चीफ जस्टिस ने भी इंक्वायरी कमीशन पर रजामंदी जाहिर की। गालिबन फुल कोर्ट में हुई मुशावरत का भी यही नतीजा था। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना में ये मामला रखेंगे। वज़ीर कानून ने कहा, जजिस का ये खत मिसकंडक्ट है या नहीं, ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं। मुझे बतौर वकील ज़ाती तौर पर खत की टाइमिंग पर तकलीफ है। जिस वक्त वाक़यात हुए थे उसी वक्त एक्शन लिया जाता तो मुनासिब होता।
पी टी आई ने जजों के खत पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। हसास मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। कोर कमेटी के हंगामी इजलास में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भोंडा मजाक है। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल के लिए साथी जजों को इंसाफ फराहम करें। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई जजों के खत पर फिक्रमंद हैं, वो इस पर चीफ जस्टिस को खत भी लिखेंगे। खत में तफसील बयान करेंगे कि बानी पीटीआई के केसेस को किस तरह हैंडल किया गया। कहते हैं, पेशावर में इतवार को सबसे बड़ी रैली निकालेंगे। मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई है। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुल्क भर में वकील तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। वकील तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ को भी जाना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अपील पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा, आजम खान के 164 के बयान और कोर्ट के बयान में बहुत ज्यादा फर्क है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या फर्क है? सलमान सफदर ने कहा, आजम खान ने कहा ये एक पेपर था जिसको लहराया गया। जज ने कहा, बानी पीटीआई ने जलसे में क्या लहराया था? वकील सलमान सफदर बोले, ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि वो क्या लहराया गया। बानी पीटीआई की अपील पर समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अलीमा खान ने कहा, डोनाल्ड ट्रूथ झूठ बोल रही हैं या फिर असद मजीद। साइफर केस इधर ही 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इजराइल के मजीद जंगी जराइम सामने आने लगे। निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। नाबलसी के इलाके में घरों को जाने की कोशिश में 2 फलस्तीनियों को इजरायली फौजियों ने वापस जाने पर मजबूर किया। उन्होंने सफ़ेद कपड़ा लहराकर वापस लौटना चाहा। पीछे से इजरायली टैंक ने फायर करके उनको कत्ल कर दिया, जिसके बाद बुलडोजर ने वहीं गड्ढा खोदकर लाशों को मलबे में दफन कर दिया। गजा में जारी सेहूनी हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,500 से ज़ायद हो चुकी, जिनमें 14,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। इसराइल के रफ़ा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। हमास के मिलिट्री कमांडर की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों से फ़लस्तीन की जानिब मार्च की अपील। कहा, मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के जिहाद में सरहदों और पाबंदियों को रुकावट न बनाएं। शाहीन रहेंगे कप्तान या कोई और संभालेगा टीम की कमान? कौमी T20 टीम का कप्तान तब्दील करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश। शायकीन ने बाबर आजम को फिर से कप्तानी सौंपने की तजवीज़ दे दी। कुछ शायकीन रिजवान की कप्तानी पसंद, किसी ने शाहीन आफरीदी को बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। ज़राए ने तरदीद की है कि सिलेक्शन कमेटी ने PCB चेयरमैन को कप्तानी के लिए नाम नहीं दिए। साबिक कप्तान बाबर आजम की चेयरमैन PCB से मुलाकात भी नहीं हुई। पाकिस्तान टीम की कप्तानी के बारे में हतमी फैसला तरबियती कैंप के इख्तिताम पर किया जाएगा। और गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे व्लॉगर मोहम्मद शहराज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म ने शहराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया और वादा किया कि शहराज के इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाएंगे।